गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू पंडित जय नारायण आईएएस एकेडमी। बच्चों, अक्सर बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि वो अपनी यूपीएससी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, किस प्रकार से वो सक्सेस पाएं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ है पंडित जय नारायण आईएएस के संस्थापक प्रवेश शर्मा जी। तो आइए प्रवेश शर्मा जी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी यूपीएससी जर्नी में कैसा सब कुछ अचीव किया और कैसे जो पंडित जय नारायण आईएएस एकेडमी है ये अन्य संस्थानों से अलग होने वाली है। तो प्रवेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और आई वेलकम all the UPSC aspirants in our organization, those people who are watching us. I do a lot of namaskar to them. Yes, Mr. So Pravesh ji, firstly I want to know that how the UPSC pattern changed and now what the difference you found that in previous papers and current papers. जब हम पहले के यूपीएससी पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो हमने पढ़ा होता था, उसी पैटर्न्स के आसपास से क्वेश्चंस आते थे। बट टुडे व्हेन वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन अलोंग विद द यूपीएससी एग्जामिनेशन, जहां पर 10 से 15 लाख फॉर्म भरते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है। प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर कोई आज के टाइम पर यूपीएससी की तैयारी करता है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रिपेयर होना चाहता है। तो जब इतना कंपटीशन इस सर्विस के लिए आ गया है तो यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो गया है। वो बहुत डायनेमिक हो गया है। जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, दे आर चेकिंग द प्रैक्टिकलिटी, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट्स। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, मेंस के इंटरव्यू की, तो आज के टाइम पर जो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी जिला डिवीज़न संभालने की है। और इन्हीं सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए जो डायनेमिक प्रोसेस है और एक डायनेमिक पैटर्न है वो यूपीएससी प्रारंभ कर चुकी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रीलिम स्टेज के अंदर लाखों लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिनके सर्टेन रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। और इसी तरीके से जो 2 स्टेजेस हैं एग्जाम के, जिसमें मेंस और इंटरव्यू, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं कि आज का यूपीएससी का एग्ज़ाम एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट गाइडेंस और एक राइट माइंडसेट डिमांड करता है, जो अगर किसी बच्चे के पास होता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है। जी प्रवेश जी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा। प्रवेश जी, अक्सर बच्चे ये भी देखने को महसूस होता है बच्चों के अंदर कि बड़े बड़े जो कोचिंग नाम है वो उनकी तरफ भागते हैं। तो अब अक्सर देखा गया है कि यूट्यूब वीडियोस के जरिए या बाकी चीज़ों के जरिए कुछ बड़े नामों की तरफ बच्चों का लगाव होता है। तो प्रवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंडित जय नारायण आईएएस एकेडमी बाकी संस्थाओं से कैसे अलग है। जी, तो सबसे पहले जो भी यूपीएससी कोचिंग संस्थान पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रही हैं, मैं कहूँगा कि सभी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारे बच्चे बड़े नाम देख कर के यूपीएससी कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आजकल उनमें एक भेड़चाल देखी जा रही है कि बड़े नाम के पीछे वो भागना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप बड़े नाम के पीछे भागते हैं और जब आपको 10-15 1 महीने के अंदर वहाँ पर आप फिट नहीं हो पाते हैं अलग अलग कारणों से, जिसमें आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जो क्लासरूम्स की स्ट्रेंथ होती है वो 400 350 इतनी होती है, जिसमें अगर आप चाहें तो भी अपने डाउट्स क्लियर नहीं करवा पाते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं। और 1 साल की प्रिपरेशन की जो कोचिंग आप लेते हैं, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और जब आप कोचिंग से दूर, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर, अपने घर पर लाइब्रेरीज में पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक अकेलेपन,
एक लैक ऑफ स्ट्रेटजी अपने प्रिपरेशन के अंदर दिखती है, और तब आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोचिंग लेना व्यर्थ हुआ या फिर मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, और आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को डाउट करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न नवीन जी आपने पूछा कि पंडित जयनारायण आईएएस एकेडमी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या प्रोवाइड करेगी और क्या अलग करेगी, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पंडित जयनारायण आईएएस एकेडमी न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको एकेडमिक्स प्लस आईएएस प्रिपरेशन की फैसिलिटी भी दी जाती है, जिसमें आप अपनी 12th के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल 3 साल की जितनी भी एकेडमिक्स डिग्रीज होती हैं वो भी कर सकते हैं, और अपनी साथ साथ आईएएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको एक होप नज़र आती है कि आइदर आई एम कैपेबल फॉर दिस, और इन केस आई एम नॉट कैपेबल फॉर दिस, सो आई विल बी हैविंग एन अल्टरनेटिव करियर। नंबर 2, we have a very state of the art campus facility of पंडित जयनारायण आईएएस एकेडमी, जहाँ पर अगर हम क्लासरूम्स की बात करें तो हमारे क्लासरूम्स में ओनली 50 स्टूडेंट्स, इतना स्ट्रेंथ हम लेकर के चलते हैं, जिससे जो बच्चा है वो डेली बेसिस पर अपने डाउट्स अपनी फैकल्टी से पूछ सके, उसकी फैकल्टी ही उसके क्वेश्चंस चेक करे, उसके क्वेश्चंस बनाए, ताकि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में हो सके। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो अक्रॉस इंडिया सर्व कर चुकी हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एज मिस्टर नवीन शर्मा, ही इज़ एन एक्स फैकल्टी ऑफ शंकर आईएएस, ही इज़ अ सीनियर फैकल्टी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड वी हैव अदर फैकल्टीज लाइक हिम। इसके अलावा हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें स्टूडेंट्स एक क्वालिटी अपना टाइम जो एजुकेशन और प्रिपरेशन के अंदर लगाना चाहिए उसको अंडर द मेंटरशिप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फैकल्टीज ले सकता है। इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एक रैशनलाइज्ड फी स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर अक्रॉस द इंडिया जाएं तो वहाँ पर जो आपकी फीस होती है दैट इज बियॉन्ड 1 लाख। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हु हैज द बिग नेम्स, वो आपसे 1,75,000, 1,50,000, 1,20,000 इतना फीस एक बच्चे से चार्ज करते हैं, और 1 साल के प्रिपरेशन के बाद दे डोंट नो व्हाट इज द नेम, व्हाट इज योर ईयर ऑफ अटेम्प्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत रैशनलाइज्ड है, एंड दैट इज 1 लाख, even in which we are providing 50% off facility to those students who are considered as serious aspirants, जो स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होंगे, और 50% अगर वो नंबर ले आते हैं तो हम उन्हें 50% कम मार्क्स के अंदर ही यूपीएससी की कोचिंग फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मेरे मन में उठा है